अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HD साहब। आज हम 11 क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन का टॉपिक नंबर 2 कर रहे हैं, विच इज़ डोमेन आर्किया। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर तीनों डोमेन्स को ब्रीफली पढ़ा था, लेकिन आज हम इसके अंदर अपनी हर डोमेन को एक्सप्लेनेशन उसकी देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको दूसरी डोमेन से डिफ्रेंशिएट करती हैं। सबसे पहले जो डोमेन हमारे पास आती है वो डोमेन आर्किया आती है। आर्किया डोमेन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे एंशियंट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? हमारे दिमागों में बैक्टीरिया आता है, लेकिन नहीं, बैक्टीरिया सबसे एंशियंट नहीं है। सबसे एंशियंट ऑर्गेनिजम्स आर्किया हैं। डोमेन आर्किया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म, सबसे एंशियंट है। आर्किया का मतलब ही क्या है? एंशियंट। ग्रीक वर्ड है आर्किया, जिसका मतलब, जो कि ग्रीक वर्ड आर्कियोस से ड्राइव है, जिसका मतलब एंशियंट होता है। ये बैक्टीरिया से निकले हैं। लाइक अगर ये हमारे पास एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है स्टार्टिंग का, सो यहाँ से दो ब्रांचेस निकली, एक आर्किया की ब्रांच निकली और एक बैक्टीरिया की ब्रांच निकली, और फिर आगे आर्किया में से आपके पास जो है वो यूक्रिया निकले, यानी कि यूक्रियोट्स निकले। मैं ये पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आर्किया जो है वो यूक्रिया से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। यूक्रिया से इतना क्लोजली रिलेटेड नहीं है। अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो इनका जो साइज़ है वो 0.1 to 15 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है। यानी कि अगर ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं तो जो इनका डायामीटर है वो इसके दरमियान में लाई करता है, 0.1 से 15 माइक्रोमीटर की। और अगर ये एग्रीगेट्स की फॉर्म में या फिलामेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो इनका जो लेंथ है वो 200 माइक्रोमीटर तक भी जा सकती है। यानी अगर फिलामेंट्स या एग्रीगेट्स बना लें इस तरह से करके तो इनका साइज़ 200 माइक्रोमीटर तक भी जा सकता है। ये साइज़ बहुत स्मॉल है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि आपके जो एक बाल की थिकनेस है वो 100 माइक्रोमीटर है। तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल डस्ट के स्पेक जैसे, मतलब छोटे छोटे ज़र्रात की तरह होते हैं बिल्कुल। अगर बड़े से बड़े मैं आर्किया की ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो इनका साइज़ रेंज ये है। इनको आपने अच्छे से मेमोराइज़ करना है। इनको मैंने अंडरलाइन भी इसलिए किया है ताकि इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लें। अब इनकी शेप की तरफ आते हैं तो इनकी शेप स्फेरिकल हो सकती है और रोड शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्पाइरल शेप हो सकती है, और जो लेस कॉमन शेप्स हैं लोब शेप हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है। ये इनकी शेप्स हो गई। अब इनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि किस तरह की रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इनमें भी आपके पास बाइनरी फिशन इज़ लाइक, अगर आप एक बड़ी सी कुकी लें और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो एक कुकी से दो पार्ट, आपके पास दो मजीद पीस बन गए। तो दिस इज जस्ट लाइक अ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में भी ऐसा ही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके दो ऑर्गेनिजम्स आपको जनरेट कर देता है। मल्टीपल फिशन के अंदर क्या होता है कि अगर आप एक ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे से मल्टीपल आपको मजीद ऑर्गेनिजम्स दे देगा। फ्रेगमेंटेशन और बेडिंग, ये वो 4 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये सारे मेथड्स आपने 10 क्लास के अंदर पढ़ रखे हैं। आगे हम देखेंगे ये किसी किस्म की माइटोसिस और म्यूसिस को शो नहीं करते हैं। सो ये इनके बारे में था। अब ऐसी क्या चीज़ है जो आर्किया को यूनिक बनाती है? और आर्किया को यूनिक बनाने वाली जो चीज़ है वो उनकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास, हर सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि आप एक सेल देख रहे हैं, इसके पास एक मेम्ब्रेन है। इसकी मेम्ब्रेन को अगर देखें तो इस मेम्ब्रेन में हम लोगों ने देखा है कि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो आपके पास, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन से मिलके बनती है। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें आपके पास लिपिड्स होते हैं, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़ी मिकदार में होते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या चीज़ डिफरेंट है आर्किया के अंदर बैक्टीरिया और यूक्रिया से, वो है लिपिड्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें खास तरह के लिपिड्स होते हैं, उनको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो अब ज़रा हम देखते हैं ये फॉस्फोलिपिड जो कि आर्किया का है। अब इसमें क्या आपके पास देखेंगे, ये आपके पास एक फैटी एसिड होता है, ये आप देख सकते हैं एक फैटी एसिड है। उसके बाद ये आपके पास ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है, जो आपको पिंक वाला शो किया गया, ये फैटी एसिड है और ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, और ये आपस में कनेक्टेड है। ये फैटी एसिड की जो ब्रांच चेन है या कनेक्ट है ग्लिसरॉल के साथ। कैसे कनेक्ट है, कौन से बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट है? ये एक बॉन्ड ईथर लिंकेज के ज़रिए कनेक्ट है। याद रखिएगा ईथर लिंकेज किसे कहते हैं। आप देखिएगा ज़रा, ये कॉन्सेप्ट भी आपने जो है वो 10th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। दिस इज़ ईथर लिंकेज। जब एक कार्बन एक ऑक्सीजन से मिलता है और फिर वो ऑक्सीजन किसी और कार्बन से जुड़ा होता है, तो इस तरह की अगर कोई अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है तो उसको हम ईथर लिंकेज बोलते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक कार्बन है,
देन देयर इज़ ऑक्सीजन एंड फिर एक कार्बन है। तो इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ईथर लिंकेज बोलते हैं। और यहाँ पे भी ईथर लिंकेज आपको नज़र आ रहा है। तो जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है जो कि मैंने रेड से शो किया है वो फैटी एसिड के साथ जुड़ा है ईथर लिंकेज के जरिए, और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, इसलिए इनको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो है वो आर्किया में देखने को मिली, यानी कि यूक्रिया और बैक्टीरिया में ये अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलती है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे जो है वो क्या डिफरेंस क्या है उनके अंदर बैक्टीरिया और यूक्रिया की अरेंजमेंट के अंदर, तो उनका जो डिफरेंस है वो ये है कि उनके अंदर ईथर लिंकेज के बजाय ईस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज होता है, और एस्टर लिंकेज कुछ इस तरह का दिखता है। तो उनमें एस्टर लिंकेज होता है। एक तो हमें ये डिफरेंस दिख गया कि फ़र्क कहाँ पे आ रहा है उनकी मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और पहला फ़र्क क्या देखा, लिपिड के अंदर डिफरेंस है। लिपिड में भी कहाँ पे, ईथर लिंकेज में। ईथर लिंकेज जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जबकि बैक्टीरिया और यूक्रिया के अंदर जो है वो ईस्टर लिंकेज मौजूद होता है। सेकेंड थिंग कि बैक्टीरिया और यूक्रिया के अंदर जो है, जो यहाँ पे फैटी एसिड की जो आपको लंबी सी चेन्स नज़र आ रही हैं वो ब्रांच नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे आर्किया के अंदर आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। यू कैन सी दैट, ये देखो ये ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं। तो ये ब्रांचेस जो हैं वो आपके पास आर्किया के पास होती हैं। अब आर्किया को इसका फ़ायदा क्या होता है, आर्किया को इसका फ़ायदा ये होता है कि आर्किया इन ब्रांच चेन फैटी एसिड और इस ईथर लिंकेज की वजह से रेजिस्टिव इन्वायरमेंट के अंदर भी रह सकता है, बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर भी जो है वो सर्वाइव कर सकता है। इसलिए तो हमें जो वार्म वेंट्स हैं अंडर द सी, वहाँ पे हम लोगों को आर्कियाज जो हैं वो पहली बार मिले, जहाँ का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। तो 120 डिग्री सेल्सियस तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बियर नहीं कर सकता, लेकिन आर्किया के अंदर ये कैपेबिलिटी कहाँ से आती है, वो उनके इस स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की वजह से आती है। आर्किया की सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उनकी सेल वॉल भी बाकी ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होती है। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता। सेलुलोज एक कंपाउंड होता है जो ज़्यादातर प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। और पेप्टिडोग्लाइकिन भी एक कंपाउंड का नाम है जो कि शुगर और अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकिन जो है वो हमारे पास शुगर और अमाइनो एसिड की आपस में लिंकेज की वजह से बनता है। तो ये भी मौजूद नहीं होता किसकी सेल वॉल में, आर्किया की सेल वॉल में। तो ये मौजूद नहीं होता। तो फिर क्या किससे बनी होती है उनकी सेल वॉल, उनकी सेल वॉल पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है, या समटाइम्स उनकी सेल वॉल को हम सूडोपेप्टिडोग्लाइकिन भी बोलते हैं। अब ये सूडोपेप्टिडोग्लाइकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकिन से, जो कि बैक्टीरिया के पास होती है। इसके अलावा जो फंजाई है उनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलके बनी होती है। सो अगर हम जेनेटिक डिफरेंसेस देखें तो ये शेयर करते हैं जेनेटिक सीक्वेंस एंड रेगुलेटरी फीचर्स विद यूकैरियोट्स। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि अगर आप यहाँ पे इसके अंदर देखें तो यहाँ पे जो आर्किया है वो ज़्यादा करीब हैं यूकैरिया के। अगर ये आर्किया है तो यूकैरिया के ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, क्योंकि जो यूकैरिया हैं वो आर्किया से ही ड्राइव हो रहे हैं। तो यूकैरिया के और आर्किया के जो फीचर्स हैं वो आपस में ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा रिजेंबलेंस है उनके अंदर। सो ये चीज़ भी यहाँ से हमने देखी कि जेनेटिक डिफरेंसेस इनके बाकी ऑर्गेनिज्म से कैसे हैं। अब हम देखते हैं इनके मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म यानी इनके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेथिनोजेनेसिस, यानी कि मीथेन की प्रोडक्शन पैदा करते हैं। मीथेन की प्रोडक्शन ये करते हैं जो कि बाकी ऑर्गेनिजम्स शो नहीं करते हैं, यूकैरिया और साथ में बैक्टीरिया या प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस शो करते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और फर्मेंटेशन होती है। तो ये वो रिएक्शंस हैं जो बैक्टीरिया शो करता है। इसके अलावा अगर हम लोग जो है वो यूकैरिया की बात करें तो उनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन आता है, फोटोसिंथेसिस आता है और बहुत तरह की फर्मेंटेशंस आती हैं। तो ये हमें यूकैरिया शो करते हैं। अगर हम इसके आर्किया के मेजर ग्रुप्स देखें तो उसके मेजर ग्रुप्स में हमारे पास मेथिनोजेंस आते हैं, हेलोबैक्टीरिया आते हैं, थर्मोफाइल्स आते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप्स जो हैं वो इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी की बेस पे हमने बनाए गए हैं। अगर हम सबसे पहले मेथिनोजेंस को देखें तो मेथिनोजेंस के नाम से पता चल रहा है कि मीथेन जिन्स कहते हैं प्रोड्यूस करने वाले को, जनरेट करने वाले को, तो ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हेलोबैक्टीरिया है। सो हेलो मीन्स होता है सॉल्ट, यानी कि जहाँ भी वर्ड आप हेलो देखें तो वो सॉल्ट से रिलेटेड होता है। तो ये एक्सट्रीमली सलाइन इन्वायरमेंट में, एक्सट्रीमली सॉल्ट वाले इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं ये वाले ऑर्गेनिजम्स। थर्मोफाइल्स आपको नाम से पता चल रहा है कि थर्मो मतलब होता है जो हीट, जो ज़्यादा टेम्परेचर को बियर कर लें, तो वो थर्मोफाइल्स होते हैं। फाइल का मतलब है लविंग, जो हीट को लव करते हैं, यानी कि जो हीट में सर्वाइव कर जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो आर्किया है जो कि इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। ये नाइट्रोजन साइकिल करते हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन है सम बैक्टीरिया का, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। सो ये आर्किया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने आपके सामने पॉइंट्स के फॉर्म में रखा है। इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेते हैं तो आपका ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है और आपके पेपर में इसी तरीके से अटैम्प्ट करते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ये बिल्कुल करेक्ट वे है इसको अटैम्प्ट करने का। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।